नमस्कार मित्रों। धर्म के नाम पर जब उत्सव मनाए जाते हैं और उत्सव के बाद में जो कुछ कूड़ा कचरा गंदगी उस शहर में, उस नदी किनारों पर, उस परिसर में होती है, वह निकालते निकालते प्रशासन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है। मित्रों, हम जब धर्म करते हैं तो धर्म में सर्वप्रथम ये सीख है कि दूसरों को तकलीफ हो ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी ये सारा कुछ आए दिन घटते होता है। जब कभी ऐसे त्योहार होते हैं तब के हालात आपने देखे होंगे। हम भारतीय उत्सव प्रिय तो हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उत्सव के लिए हम बहुत सारा समय भी निकालते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, नियोजन भी करने की कोशिश करते हैं हम। फिर भी इतने सारे लोग उमड़ जाते हैं किसी एक इलाके में, किसी एक जगह पर, किसी एक मंडप में, किसी एक नदी के किनारे पर, कि उनकी व्यवस्था रखना कदापि किसी के लिए संभव न होगा। इसका नतीजा क्या होता है मित्रों? इसका नतीजा ये होता है, गंगा घाट पर आप जाइए, लोग यहां वहां कचरा फेंकते होते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं गंगा मैया ये पवित्र है, जब हम उसे पवित्र दर्जा देते हैं, उसकी ऊंचाई शास्त्रों में इतनी बताई है, तब उसमें कूड़ा कचरा फेंकने से आपको लाभ होना है। मित्रों, आप धर्म नहीं करते, आप कर्म करते हो। अगर धर्म की जरा भी समझ है आप में तो ऐसा कहीं नहीं करेंगे। इतने सारे लोग जब उमड़ते हैं छोटे से परिसर में, तब ऐसे हालात होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं मित्रों। इसीलिए एक तो ये आयोजन जो है वह छोटे करें, दूसरा आयोजन को अलग अलग जगहों पे विकेंद्रीकरण करने की कोशिश करें। शास्त्रों ने जो कुछ कहा है मित्रों, उसमें समय समय पर हमने सुधार किए हैं, ये भी सुधार हो सकते हैं अगर हमारे संत गुरुदेव इस बात को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। पवित्र स्नान, लाखों लोग एक साथ में उतर आते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था रखी जाए? कई लोगों की मृत्यु भी होती है, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पूजा अर्चना करने का ठीक ढंग से बंदोबस्त।
पूरी सरकार की पुलिस, सरकारी यंत्रणाएं जाम हो जाती है। करें तो कितनी व्यवस्था करें? मित्रों, ये सरकार हमारी है, हमारा भी कुछ दायित्व है। एक नागरिक की तौर पे हमारे कुछ कर्तव्य हैं मित्रों। जब हम हक मांगते हैं अपना, तब हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं मित्रों, वह भी हमें समझने होते हैं। अगर एक साथ में इतने लोग एक जगह पर उमड़ जाते हैं किसी एक दिन में, एक समय में, तो हालात बिगड़ना ये बिल्कुल वाजिब है। आप अगर धर्म का अर्थ समझते हो, धर्म को समझते हो, तो सबसे पहले ऐसी भीड़ जहां पर इकट्ठा होती है वहां जाने की कोशिश ही न करें मित्रों। चाहे दूसरे दिन, तीसरे दिन बाद में जाने का प्रयोजन करें। उस दिन का महत्व है, इसलिए उसी दिन सारे टूटेंगे। जैसे मैंने बताया, समय समय पर हमारे धर्मों में ऐसे छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। अब ये समय आ गया है मित्रों, इतनी भीड़ को कैसे संभाला जाए, कैसे कंट्रोल में रखा जाए। मित्रों, इस पर कोई बोलेगा नहीं, सभी को भगवान से डर लगता है। सही बात कहने के लिए हिम्मत रखिए। धर्म, भगवान उसी के साथ होता है मित्रों। हम अगर किसी की तकलीफें बढ़ा रहे हैं तो हम कहीं धर्म नहीं कर रहे हैं। हजारों साल पहले के हालात अलग थे मित्रों, आज के हालात अलग हैं। आज इतनी जनसंख्या हो गई है कि उसको कहीं एक जगह पर ऐसी स्थितियों में नहीं लाया सकता, आना भी नहीं चाहिए। मित्रों, धर्म, हम कैसा जीवन जीते हैं, कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, इसके सारे नियम धर्म हमें सिखाता है। और जो वह सिखाता है उसका हमें पालन करना होता है। यह हमारे लिए आचार संहिता होती है। इसीलिए, और मित्रों, ऐसे जो त्योहार हैं इतनी बड़ी संख्या में विदेशों में कहीं दिखते नहीं, होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा जन समुदाय किसी एक समय आ जाए इकट्ठा होकर, ऐसा कहीं नहीं होता। हमें सोचना होगा, समझना होगा, रास्ते ढूंढने होंगे। अब ये समय आ गया है मित्रों, इस पर सोच विचार होना चाहिए। कुछ न कुछ इसमें नई बात करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए, जिससे सारे ही भक्त अपनी श्रद्धा भी बयां कर सकें, अपनी धार्मिक क्रिया भी कर सकें, और किसी के लिए परेशानी खड़ी न हो। सारी बातें हो सकती हैं मित्रों। कोई बोलता नहीं,
यही दिक्कत वाली बात है। हमें इस बात के लिए बोलना चाहिए। अगर हम धर्म सही मायने में समझते हैं, जानते हैं, आज का विषय अटपटा है। किसी एक त्योहार के लिए, किसी एक घाट पर होने वाले स्नान के लिए ये हम बयान नहीं कर रहे हैं। सारी ही जगहों पे, सारे ही धर्मों में ऐसे जो उत्सव होते हैं और उसमें जो जन समुदाय उमड़ता है विशेष रूप से, उसके लिए हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। समय रहते ये अगर कर दिया तो हमारी श्रद्धा, हमारा धर्म सारा पवित्र बना रहेगा। धन्यवाद।